गुरु महाराज ने कहा इतना जो विज्ञान, जो आज लोग कहते हैं कि विज्ञान सफल है और विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली, गुरु महाराज ने कहा कि महात्माओं की दृष्टि में वो कुछ भी नहीं है। गुरु महाराज ने कहा महात्माओं की दृष्टि में वो विज्ञान कुछ भी नहीं है। गुरु महाराज ने कहा बच्चा, मैं वो समय देख रहा हूँ कि भारत में आने वाले समय में ऐसे साधनों का निर्माण कर दिया जाएगा कि महात्मा यहाँ से अमेरिका जाएंगे और सत्संग करके 2 घंटे में भारत लौट करके आएंगे। मैं वो समय देख रहा हूँ। ऐसा विज्ञान विकसित, भौतिक विज्ञान, आध्यात्मिक विज्ञान की तो आप बात ही छोड़ दीजिए। सत्संगी धर्म प्रेमियों, परम पूज्य स्वामी जी महाराज, इनकी अपार दया, कृपा और मौज से यह मासिक सत्संग का आयोजन किया जा रहा है, जो गुरु महाराज का आदेश रहा। और आपको और हमको यह अवसर, ये मौका मिला कि हम आज बैठ कर के कुछ गुरु महाराज की चर्चा, विचार विमर्श, कुछ उनके वचनों को याद करें और अपने सांसारिक जीवन और परमार्थी जीवन में उसका उपयोग करते हुए अपने इस जीवन को सार्थक करें। तो इसी कड़ी में प्रेमियों, कुछ वचन जो है स्वामी जी महाराज के हम आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे गुरु महाराज की दया से। तो उन वचनों को आप बड़े गहराई के साथ और एक चित्त होकर अपने मन बुद्धि चित्त को लगा करके उन शब्दों को आप तो पहले सुनना, और जब समय कभी मिले तो उस पर आप चिंतन और मनन जरूर करना। जय गुरुदेव। धर्म प्रेमियों, स्वामी जी महाराज ने कहा कि यह जो 100 वर्ष का समय है, स्वामी जी महाराज ने कहा कि बच्चा, ऐसा समय कभी भी इस धरा पर नहीं आया जो ये 100 वर्षों का समय जो आप और हम देख रहे हैं जो चल रहा है। गुरु महाराज ने कहा कि इतनी अति दया उस मालिक की जो है इस समय उस दया का जो है परिचय मिल रहा है और उसका प्रवाह चल रहा है। गुरु महाराज ने कहा कि 100 वर्षों में यह जो भीतर का समय, इसमें इससे पूर्व ऐसी दया कभी उस मालिक की नहीं हुई। फिर स्वामी जी महाराज ने अगली बात कही। गुरु महाराज ने कहा कि तुम सभी सौभाग्यशाली हो। फिर सत्संग में बताते रहे, यानी हर बात को गुरु महाराज ने खोल करके बताया, किसी भी तरह की, किसी भी प्रकार की कोई बात छोड़ी नहीं है। बाल जितनी और हाथी जितनी, चौगड्ढा सत्संग, जिसके लिए स्वामी जी महाराज ने कहा कि बच्चों, मैंने तुमको चौगड्ढा सत्संग सुनाया। परिवारवाद, समाजवाद, आध्यात्मवाद, ईश्वरवाद, हर तरह के जितने वाद हैं सभी, हर क्षेत्र की बात, हर विचार की, हर विमर्श की, हर पंथ की, हर धर्म की, नीति की, न्याय की, सदाचार की, आचरण की, नैतिकता की, गुरु महाराज ने हर प्रकार का ज्ञान जो आज तक इतिहास में कभी किसी शास्त्रों में नहीं मिला, ना ही किसी महात्माओं ने इतने बड़े पैमाने पर यह सारा ज्ञान हमारे आपके सामने रखा। इतिहास में कभी भी ऐसा हुआ नहीं है जो इन गुरु महाराज का कार्यकाल 10 जुलाई 1952 से लेकर के 2012 तक गुरु महाराज ने 60 वर्षों तक लगातार मेहनत की, और उसका जो प्रतिफल और उसका जो परिणाम है आप और हम देख रहे हैं। विश्व के भीतर में सबसे पहली अगर कोई संस्था है तो वह हमारी जय गुरुदेव पंथ है। स्वामी जी महाराज के साथ इतने लोग जुड़ गए 60 वर्षों के भीतर में। गुरु महाराज ने जो अपना आध्यात्मिक सफ़र जारी किया था 10 जुलाई 1952 अर्दली बाज़ार काशी से, जहाँ से महावीर भगवान ने भी अपना रास्ता आरंभ किया, गौतम बुद्ध ने वहाँ से नामदान यानी उनका कार्य शुरू किया, और आपके जो है कबीर साहब ने भी वहाँ से नामदान शुरू किया, आपके गोस्वामी जी महाराज ने वहाँ से, यानी वो जो है गुरु महाराज ने कहा काशी जो है ये सिरमौर है, यानी ये एक ऐसा केंद्र है जहाँ से सीधी वहाँ शक्तियाँ जुड़ी रहती है, उनका तार जुड़ा रहता है, ऐसा ये क्षेत्र है। तो स्वामी जी महाराज ने जो कार्य, जो मेहनत, जो परिश्रम, गुरु महाराज ने ये कहा कि बच्चा, मैंने बड़ी मेहनत के साथ ये बगीचा लगाया है। जय गुरुदेव। मैंने ये बड़ी मेहनत के साथ कष्ट उठाकर, तकलीफ़ झेल करके और यातना झेल करके और बड़ी मेहनत की मैंने, और मैंने बच्चा ये बगीचा लगाया है, और इस बगीचे को तुम हरा भरा रखना। अगर हो सके तो इस बगीचे को हरा भरा रखना, खाद पानी देते रहना।
लेकिन अगर तुम इस बगीचे का नुकसान करोगे तो फिर तुमको बड़ी सज़ा मिल जाएगी। तो ये प्यारी संगत गुरु की है। और विश्व के अंदर में अगर आंकड़ा निकालते हैं तो आंकड़ा आज तक कोई निकाल ही नहीं पाया, लेकिन एक अनुमान लगाया जा रहा है कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के साथ 40 से 45 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। यानी भारत भर में आप कहीं पर भी चले जाएं, कभी आप निकलिए भारत भ्रमण पर तो आपको मालूम पड़ जाएगा, ऐसे ऐसे जगह पर जहाँ पर ना आपका टेलीफोन का रेंज आती है, ना वह टीवी टेलीविज़न है, ऐसे पहाड़ी इलाकों में भी बाबा जी के जो है नाम के, जय गुरुदेव नाम के झंडे लगे हुए हैं। यानी वहाँ पर भी आपको जय गुरुदेव मानने वाले लोग मिल जाएंगे। आदिवासी क्षेत्रों में, जंगलों में, पहाड़ों में, कंदराओं में, आप गांव में, कस्बों में, शहरों में, भारत में आप कहीं भी किसी भी कोने में आप चले जाओ, आपको बाबा जय गुरुदेव जी महाराज से जुड़ा हुआ आदमी मिल ही जाएगा। तो यह गुरु महाराज की मेहनत का जो है ये परिणाम है कि सबसे बड़ी विश्व के अंदर में हमारा जय गुरुदेव जो है यह एक संगठन, पंथ तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि गुरु महाराज ने कहा कि यह रास्ता है। पंथ का मतलब होता है कि मार्ग, उस मालिक को पाने का मार्ग होता है। लेकिन पंथ बना लिया तो फिर गुरु महाराज ने कहा कि वो टेगी बन जाते हैं कि यह हमारा पंथ, ये तुम्हारा पंथ, वह भेदभाव निर्माण हो जाता है। तो गुरु महाराज ने ये मेहनत की, ये आपके हमारे सामने है। और गुरु महाराज ने जो हमको ज्ञान दी, शिक्षा दिया, उपदेश दिया, विलक्षण अद्भुत रहा। लेकिन अभी इस बात का चिंतन और मनन और विचार और विमर्श करना है कि तुमने हमने कितना उसको लिया है और कितना उस पर चल रहे हैं और कितने दिन चले और आज हमारी क्या स्थिति है, आज हमारे क्या विचार है। जिस समय हमने नामदान लिया उस समय हमारी क्या स्थिति थी, क्या हमारी मनोवृत्ति थी, उससे पहले क्या थी, और इतने वर्षों से यानी 20 वर्ष 30 वर्ष हमको जुड़े हुए स्वामी जी महाराज के साथ हुए हैं, तो इतने वर्षों में हमारे अंदर कितना बदलाव आया। तो ये सब कुछ आपको ही इसका निराकरण निकालना है, कोई दूसरा आदमी आपका निराकरण नहीं निकाल सकता, क्योंकि ये अंदरूनी बात है। तो स्वामी जी महाराज ने जो हमको आपको शिक्षा दी वो अद्भुत। गुरु महाराज ने कहा बच्चा तुम सौभाग्यशाली हो। गुरु महाराज ने आगे ये कहा कि तुम इतने बड़े सौभाग्यशाली हो जिसके लिए सभी ग्रंथ और रामायण, गीता, महाभारत जिसका जो है उसमें उल्लेख आता है कि बड़े भाग से मानुष तन पावा, सुर नर सब ग्रंथन गुण गावा, बड़े भाग से मानुष तन पावा। विचार कीजिए, एक एक शब्दों पर आज आप विचार करिएगा। पहली चीज गुरु महाराज ने यह कहा कि बच्चा 100 वर्षों में ये जो समय ये 100 वर्ष का चल रहा है, ऐसा इससे पहले कभी समय नहीं आया। यानी भगवान राम के समय पे भी ऐसा समय नहीं था जिस समय पर आप बैठे हो। इसका अर्थ ये होता है, आप अर्थ को लगाना, भगवान कृष्ण का समय में भी ऐसी जो है महिमा और ऐसी शक्ति और ऐसा कार्यकलाप नहीं थी जो इस समय पर है। यानी इससे पूर्व में गुरु महाराज ने कहा जितने भी युग और कल्प और जितनी भी शक्तियाँ आ गई उस समय ऐसा समय नहीं था जो आज ऐसा समय है। पहली चीज़ आप समझ लीजिए, गुरु महाराज ने कहा 100 वर्ष ये जो दायरा है ये इसमें मालिक की बड़ी दया है। पहली दया आप पर, हम पर आप समझ लीजिए। गुरु महाराज ने कहा कि भारत भूमि पर जो जीवात्माएं जन्म लेती है वो सारी पुण्यात्मा होती। आपने सुना है सत्संग में कभी? गुरु महाराज ने कहा कि भारत भूमि बच्चा अवतारी शक्तियों का केंद्र है। गुरु महाराज ने कहा बच्चा भारत भूमि धर्म भूमि है। गुरु महाराज ने कहा भारत भूमि धर्म प्रधान क्षेत्र है। गुरु महाराज ने कहा कि भारत भूमि कर्म प्रधान क्षेत्र है। गुरु महाराज ने कहा कि भारत भूमि पर ही अधिकतर अवतार आए और यही से जो है धर्म का प्रकाश पूरे विश्व में फैलता है और यही समय पर भी आने वाले समय में भारत से ही धर्म का प्रचार और धर्म का जो प्रकाश है वो विश्व में फैलेगा। तो विचार कीजिए आप किस जगह पर बैठे हो। गुरु महाराज ने कहा बच्चा ये धर्म क्षेत्र भूमि, ये कर्म क्षेत्र भूमि, ये न्याय क्षेत्र भूमि है और जब भी कभी मार्गदर्शन समाज को, मनुष्यों को, जातियों को, विश्व को अगर कभी देना हुआ उस ईश्वर को, उस परमात्मा को, तो उसके बोझ जो भी यहाँ पर धरती पर उतरे वो भारत में ही उतरे, विशेषकर भारत में ही उनका अवतार हुआ। और जो पुण्यात्मा है, जो ऊंची गति की जीवात्मा है, ऐसी जीवात्माओं को, ऐसी सुरतों को गुरु महाराज ने कहा कि उनको भारत में जन्म दिया जाता है। ये भारत जो है गुरु महाराज ने कहा कि ये कर्म क्षेत्र भूमि है, ये धर्म क्षेत्र भूमि है। और विदेश क्या है? गुरु महाराज ने कहा भारत के अलावा जितने भी देश है ये सारे भोग भूमि हैं। भोग भूमि का अर्थ यह होता है कि वहाँ पर जन्म लो और हर तरह के भोग भोगो, किसी तरह की कोई नियम नहीं, बंधन नहीं, संयम नहीं, न्याय नहीं, नीति नहीं, सत्य नहीं, असत्य को जानना नहीं,
आत्मा नहीं, परमात्मा नहीं, धर्म नहीं, कर्म नहीं, कुछ भी वस्तुओं का जिनको बोध नहीं, और जो जीवन में आकर के भरपूर अपने जीवन में भोग भोगते हैं और उस मनुष्य शरीर को छोड़ करके सीधे अधोगति के रास्ते पर चले जाते हैं। गुरु महाराज ने कहा बच्चा, विदेश जो है भारत के अलावा ये भोग भूमि है, भारत जो है ये धर्म भूमि है। पहली चीज़ आप समझ लीजिए। तो आप और हम कितने भाग्यशाली कि आपको और हमको भारत में जन्म मिला। अगर विदेशों में जन्म मिला होता, दूसरे देशों में, मान लीजिए उस मालिक की ऐसी दया होती कि तुमको हमको अमेरिका, लंदन और जापान, जर्मनी में डाल दिया होता, तो क्या बाबा जी मिलते? क्या सत्संग मिलता? क्या मानव जीवन का बोध होता? नहीं, क्योंकि वहाँ पर विदेशों में इतने भोगों के सामान है। गुरु महाराज ने कहा कि अज्ञानता में अगर आपको भोग दे दिए जाए तो तुम अधोगति के रास्ते चले जाओगे। स्वामी जी महाराज ने क्या कहा कि सतयुग में सब योगी और विज्ञानी होंगे। गुरु महाराज ने कहा ऐसा समय सतयुग का आएगा, उसमें इतना सोना, रुपया, पैसा, अनाज और इतने सारे जो है गुणवान, धनवान, बुद्धिवान और सब धर्मनिष्ठ होंगे, धर्मपरायण होंगे। ऐसे समय पर गुरु महाराज ने कहा कि ये जो बहनें बैठी हुई है ये सोने से लद जाएगी। ऐसा समय गुरु महाराज ने देखा है सतयुग का, जिसके लिए बाबा जी ने बीड़ा उठाया है। बच्चा, मैं वो समय लाने वाला हूँ, लेकिन आपको ये बीच में बात क्यों बता दी? क्योंकि उस समय इतना सुख होगा, संपदा होगी, समृद्धि होगी, लेकिन वो ज्ञान में होंगे। जितने भी मनुष्य होंगे वो सब ज्ञान में होंगे, और तुमको ज्ञान में अगर कोई वस्तु दे दी जाए तो तुम उसका सदुपयोग करोगे, उसका जो है तुम परमार्थ में उसको लगाओगे, और उसका जो है उपयोग परमार्थ में लगा करके मनुष्य जन्म का और आत्मा का उद्धार करके उस वस्तुओं को, उन सामग्रियों को, उस धन संपदा को गरीब गुरबों में और जिनको आवश्यकता उनको सहयोग करोगे। लेकिन जब ज्ञान ही नहीं होगा और तुमको भोगों की सामग्री दे दी जाए तो बाबा जी ने कहा कि तुम अधोगति में चले जाओगे। तो इसी तरह से विदेशों में भोगों के बहुत सामान है, लेकिन गुरु महाराज ने कहा कि विदेशों की जो इतनी बड़ी जो है समृद्धि है, गुरु महाराज ने कहा इतना जो विज्ञान, जो आज लोग कहते हैं कि विज्ञान सफल है और विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली, गुरु महाराज ने कहा कि महात्माओं की दृष्टि में वो कुछ भी नहीं है। गुरु महाराज ने कहा महात्माओं की दृष्टि में वो विज्ञान कुछ भी नहीं है। गुरु महाराज ने कहा बच्चा, मैं वो समय देख रहा हूँ कि भारत में आने वाले समय में ऐसे साधनों का निर्माण कर दिया जाएगा कि महात्मा यहाँ से अमेरिका जाएंगे और सत्संग करके 2 घंटे में भारत लौट करके आएंगे। मैं वो समय देख रहा हूँ। ऐसा विज्ञान विकसित, भौतिक विज्ञान, आध्यात्मिक विज्ञान की तो आप बात ही छोड़ दीजिए, वो हमारी बुद्धि से परे है। गुरु महाराज ने कहा भौतिक विज्ञान इतनी प्रगति करेगा, इतनी कुशलता से वो आगे बढ़ेगा, इन बच्चों में इतना ज्ञान बढ़ेगा, इनकी बुद्धि में इतना विवेक और इतनी चतुराई और इतना इनमें बल आ जाएगा, बुद्धि बल, जिससे कि ऐसे ऐसे नवीनतम निर्माण कर देंगे कि जिसको देख करके विदेशों के लोग अपने दांतों तले उंगली दबाने लग जाएंगे। तो ये विज्ञान है, भारत में आज भी है, लेकिन महात्माओं ने उसको रोक करके रखा है और तुम्हारे हमारे गंदे और बुरे कर्मों के कारण वो लोप हो गया। गुरु महाराज ने कहा बच्चा, भारत भूमि, गुरु महाराज ने कहा, जैसे कई सत्संगों में गुरु महाराज ने कहा कि बच्चा, मैं वो समय देख रहा हूँ जब प्रकृति द्वारा जो है अधर्मियों को और अत्याचारी और मांसाहारी शराबियों को जब सजा देने का निर्णय हो जाएगा, उस समय पर जो है प्राकृतिक कोप होगा। इतना भयंकर कोप होगा, गुरु महाराज ने कहा कि जो हाथी है 200-200 फीट ऊपर उछलेगा। ऐसा भूकंप और सुनामी और अकाल और भूखमरी और युद्ध, अनेक तरह का गुरु महाराज ने बताया। और ऐसी ऐसी बीमारियां, गुरु महाराज ने कहा 1 रुपये की दवा 100 रुपये में भी नहीं मिलेगी। दवा और अन्न की कमी पड़ेगी और पेड़ों की पत्ती ना तुमको मिलेगी। गुरु महाराज ने ये कहा कि ऐसा समय आएगा परिवर्तन से पहले, जब अन्न की कमी हो जाएगी। गुरु महाराज ने कहा कि जब अन्न नहीं मिलेगा तो लोग पेड़ों की पत्ती खा करके जीना चाहेंगे। गुरु महाराज ने कहा पेड़ों की पत्तियां भी समाप्त हो जाएगी, अन्न और दवाओं की कमी पड़ेगी, पेड़ों की पत्ती ना तुमको मिलेगी, फटेगी धरती, उठेगा गुब्बारा, सुने तो जाओ संदेश हमारा। हमने तुम्हारे लिए जलसे रचवाए, गली गली में पर्चे बंटवाए, फिर भी नहीं माने तो भाग्य जाने तुम्हारा, सुने तो जाओ संदेश हमारा। गुरु महाराज ने ये डराने के लिए नहीं बताया। महात्मा त्रिकालदर्शी होते हैं, भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों की जानकारी वो अपनी मुट्ठी में रखते हैं, और ये जानकारी को सुन करके जो अपने रास्ते को बदल लेते हैं, यानी बुराई के रास्ते से अच्छाई के रास्ते पर चले जाते हैं, तो वह अपना उद्धार कर लेते हैं।
लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई ऐसा तो बाबा जी तो बहुत वर्षों से बोलते आ रहे हैं, ऐसा तो कभी हुआ नहीं। तो बाबा जी की बहुत सारी भविष्यवाणियाँ सत्य हो गई है और कुछ भविष्यवाणियाँ आगे सत्य होने वाली है। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि इतना सुख संपदा आ जाएगी, जब प्रकृति कोप होगा उसके द्वारा अनेक शस्त्र उसके चलेंगे उस समय पर। और गुरु महाराज ने कहा उस समय पर माँ अपने बच्चे को नहीं बचा पाएगी, और अन्न की जब कमी पड़ेगी, पेड़ की पत्ती जब तुमको नहीं मिलेगी, गुरु महाराज ने कहा कि तुम हर चीज़ को बर्दाश्त कर सकते हो, लेकिन पेट की अग्नि को बच्चा तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि कलयुग में जो तुम्हारा प्राण है वो अन्न में है। गुरु महाराज ने कहा सतयुग में जो प्राण था वो तुम्हारी हड्डी में, और त्रेता में जो तुम्हारा प्राण था वो जो है तुम्हारे खून में, और द्वापर में जो प्राण था वो चमड़ी में, और आपके कलयुग में हमारा प्राण कहाँ है? बाहर निकल गया, यानी अन्न में है। उस समय तो शरीर में था, इसलिए 1,00,000 वर्ष की आयु, 10,000 वर्ष की आयु, 1,000 वर्ष की आयु, लेकिन आज तुम्हारी हमारी आयु हो गई केवल 100 वर्षों की, क्योंकि हमारे अंदर जो पहले प्राण रहा करता था वो बाहर निकल गया। और उसको जब तक तुम अंदर अपने पेट में नहीं डालते, तब तक ये मशीन और ये रथ और ये गाड़ी और ये आपका जो है 4 पहिया 2 पहिया चलने वाला नहीं है। तो स्वामी जी महाराज ने कहा तुम सब बर्दाश्त कर सकते हो, लेकिन पेट की अग्नि भूख को तुम बच्चा बर्दाश्त नहीं कर सकते हो। और जिस समय प्रकृति का कोप होगा, जब उसका डंडा और सोटा चलेगा, उस समय जो है अन्न की कमी होगी। और गुरु महाराज ने कहा कि बोरी भर करके आएंगे और मुट्ठी भर अनाज मिलेगा। बच्चा वो समय मैं देख रहा हूँ। आज तो हम पैसे बटोरने में लगे हुए हैं, सोना बटोरने में लगे हैं, लेकिन गुरु महाराज कह रहे हैं बच्चों मैं वो समय देख रहा हूँ कि बोरा भर के पैसा ले जाओगे और तुमको मुट्ठी भर अनाज दिया जाएगा। गुरु महाराज ने कहा ऐसा समय आ रहा है बच्चा, अभी से चेत जाओ। और बाबा जी ने कहा कि नाली में पड़ी हुई रोटी उठा करके खाने के लिए तुम मजबूर हो जाओगे। आज तो हम अन्न उठा करके नाली में फेंक रहे हैं। देखते हो शादी ब्याह में कितना अन्न का बिगाड़ हो रहा है, तुम्हारे हमारे घर में बिगाड़ हो रहा है सत्संगियों के। जबकि गुरु महाराज ने तो इतना सिखाया और पढ़ाया, लेकिन हमारी बातें सारी ऊपर गई, सर से ऊपर। मथुरा में आप कभी गए हो तो ध्यान दीजिए उन बातों को। जब भंडारे में जब कार्यक्रम होता था, भंडारा बनता था, जब भंडारे की सामग्री वस्तुएं बच जाती थी, तो स्वामी जी महाराज क्या कहते मालूम? बच्चा गड्ढा कर लो और उसमें उसको डाल देना, गड्ढा करके डालना, और अन्न का बिगाड़ नहीं करना। और कई आश्रमों पर आप जाओ, अभी भी लिखा रहता है कि जितना लगेगा उतना लीजिए, ज़्यादा नहीं लेना। मथुरा के आश्रम में आज भी नियम है कि ज़्यादा लोगे तो खा करके ही निकाला जाएगा। पकड़ लेते हैं वहाँ पर प्रेमी, निकलने नहीं देते, इसको खाओ पहले फिर बाहर निकलना। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि ये अन्न में प्राण, और ये अन्न में प्राण तुम्हारा है, और अन्न नहीं मिलेगा, अन्न मारे अन्न ही तारे। इसलिए महात्माओं ने क्या कहा कि इसको पेट में पहले रोटी डाल दो। बिना रोटी के भजन भी नहीं होगा, यानी कुछ भी नहीं होगा। ना राजा लड़ा सकता है, ना सिपाही लड़ सकते हैं, ना शत्रु लड़ सकता है, ना कोई यहाँ पर जो बोल रहे हैं आज चीख चीख करके ना ये बोल सकता है, ना आप भी बैठ करके सुन सकते हो। अगर मान लो यहाँ पर भोजन ना मिले या भोजन करके ना आओ तो कितनी देर सुनोगे? पहली बात तो आएंगे ही नहीं हम, क्योंकि हमने जो है बातों को पकड़ा ही नहीं। बरसात आ रही थी तो लोगों ने, कईयों ने देखी, आज भीड़ कम हो गई कि बरसात आ रही भाई नहीं जा सकते हैं। अरे ऐसी कौन सी आफत आ गई? यानी प्रकृति तो अपना काम कर रही है, लेकिन हमने अपना काम किया क्या? तो गुरु महाराज ने कहा कि तुम अपना काम करो, और अपना काम करने के लिए सत्संग में आना पड़ेगा, गुरु महाराज के वचनों को सुनना पड़ेगा, उस पर मंथन और विचार करना पड़ेगा, और चलना पड़ेगा, उसको पीना पड़ेगा, तब तो कोई बात बनेगी। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि ना सेवा ना खर्चे दामा, तो क्या संतों का माल निकामा? सेवा भी नहीं, दाम भी नहीं, यानी कुछ सेवा भी नहीं देनी अर्थ की, और अपने शरीर से सेवा भी नहीं करनी, और माल चाहते हैं महात्मा का कि बाबा जी हमको दे दीजिए, बाबा जी हमको दे दीजिए। तो स्वामी जी महाराज ने सत्संग में कहा बच्चा, महात्मा अपनी साधना में से जीव को अनुभव कराने के लिए कुछ दे देते हैं, लेकिन अगर जीव ये समझे कि यही सब कुछ है और बस मुझको मिल गया, तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि वो धोखा खा जाएगा। उसको अनुभव कराने के लिए, उसको लाभ दिलाने के लिए महात्मा अपनी साधना से उसको दे देते हैं, लेकिन तुमको कमाई करनी पड़ेगी। स्वामी जी महाराज ने कहा कि घर परिवार में अगर तुम कमाई नहीं करोगे, काम धंधा नहीं करोगे, तो पति पत्नी को प्यारा नहीं, पुत्र जो है माँ बाप को प्यारे नहीं, माँ बाप पुत्र को प्यारा नहीं, काम प्यारा है। गुरु महाराज ने कहा चाम प्यारा नहीं है। चाम कहते हैं शरीर को। तुम कितने भी सुंदर हो, कितने भी मीठा बोलते हो, कितना भी मम्मी मम्मी पापा पापा करते हो, लेकिन अगर तुम्हारी उम्र हो गई कमाने की और घर पे बैठे अगर रोटी तोड़ोगे, तो माँ बाप को भी तुम प्यारे नहीं। तो
तो स्वामी जी महाराज ने कहा, अरे बच्चा, अगर तुम संसारी रूप में अगर काम नहीं करोगे तो माँ बाप को प्यारे नहीं हो, इसी तरह से परमार्थ में भी अगर तुम काम नहीं करोगे, भजन और साधन और सेवा नहीं करोगे, तो प्यारे कैसे बनोगे? तो प्यारे कैसे बनोगे? जय गुरुदेव। तो वो बात हमारी बीच में छूट गई। इतनी सुख संपदा थी और आएगी, लेकिन बीच का ये जो आप फासला देख रहे हो, ये महात्माओं की मौज है। गुरु महाराज ने कहा एक समय पे, बच्चा मैं तुम्हारी सारी तकलीफ़ों को दूर कर सकता हूँ। ये कहा है सत्संग में गुरु महाराज ने कि मैं तुम्हारी सारी तकलीफ़ों को दूर कर सकता हूँ, लेकिन मैं इतना पागल नहीं हूँ। गुरु महाराज ने कहा मैं इतना पागल नहीं हो, अगर तुम्हारी सारी तकलीफ़ें दूर कर दी तो तुम जो है भाग जाओगे यहाँ से, हो गया हमारा काम, अब कोई ज़रूरत नहीं बाबा जी। गुरु महाराज ने कहा, अरे बच्चा, महात्माओं का काम बड़ा कठिन होता है। गुरु महाराज ने कहा दोनों तरफ से जो है परेशानी। गुरु महाराज ने कहा, बच्चा, जीव आता है इस भावना से कि मेरी संसारी जो है कमी को महात्मा दूर कर देंगे। तो महात्मा देखते हैं कि चलो भाई आया है, बड़ा कर्मी जीव है, तो सीधा अगर इसको दया कर दी जाए और ये चीज़ दे दी जाए तो ये भाग जाएगा, आएगा नहीं, क्योंकि ये कहेगा मेरा काम तो हो गया, अब क्यों बाबा के पीछे भागना। तो महात्मा देखते हैं कि चलो भाई आया है अपनी भावना लेकर के, तो कुछ सत्संग सुनेगा, कुछ आत्म जागृति होगी, कुछ धर्म कर्म न्याय नीति सदाचार की बात समझ में आएगी। तो एकाएक जो है इच्छा को भी पूरी नहीं करते। कई जीवों के साथ ऐसा करते हैं, एकाएक इच्छा पूरी नहीं करते हैं। वो चाहते हैं कि चलो भाई तुम बैठो सत्संग में, कुछ परमार्थ कमा लो, कुछ ज्ञान अर्जित कर लो, कुछ आत्मा और परमात्मा की गुत्थी को समझ लो पहले, उसके बाद उसको देते हैं। लेकिन बाबा जी ने कहा कि कई परिस्थितियों में ऐसा हो जाता है, महात्मा जब ये चाहते हैं कि तुमको पहले सत्संग और पक्का कर दिया जाए, उसके बाद वो चीज़ तुम्हारी मनोकामना पूर्ण कर दी जाए, तो वह जीव भाग जाता है। वह कहता है अरे बाबा जी ने मेरी मनोकामना पूरी, सुने हो ना, कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि बाबा जी ने हमारी इच्छा पूरी नहीं की, यानी करने वाले थे लेकिन उतनी देर में वो भाग गया, विश्वास खत्म हो गया, उसका इंतजार और उसका सब्र जवाब दे गए कि बाबा जी तो जो है कुछ काम नहीं कर रहे, कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। और गुरु महाराज ने कहा कि कोई आया इच्छा लेकर के और उसकी इच्छा अगर तुरंत पूरी कर दी जाए तो वो भी भाग जाता है। विचार करो, तो दोनों तरफ दुविधा है। लेकिन गुरु महाराज ने कहा कि फ़ायदा सबका होता है, किसी को फूल नहीं तो फूल की पंखुड़ी जरूर मिलती है। गुरु महाराज को कई प्रेमी कहते थे कि भाई तुम्हारे आपके साथ जो बाबा जी रहते हैं, ये बाहर से तो बड़े भक्त बनते हैं और अंदर से आपका विरोध करते हैं। कुछ प्रेमियों ने कहा स्वामी जी महाराज ने, तो स्वामी जी महाराज ने उनको जवाब दिया, अरे बच्चा, जब से तुम माँ के पेट में आए हो तब से और जब तक मिट्टी में नहीं मिल जाते तब तक का मैं सब कुछ जानता हूँ। मैं तब सब कुछ जानता हूँ, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि अगर बोल दूंगा तो ये भाग जाएंगे, ये चले जाएंगे, अगर बोल दूंगा तो ये चले जाएंगे, इसीलिए सोचता हूँ कि चलो भाई इनकी भी झोली में कुछ आ जाएगा, परमात्मा समझ में आ जाएगा, कुछ पड़ जाएगा पल्ले। तो महात्मा बड़े दूरदर्शी होते हैं, उनकी हर बात में बात होती है। आप केवल बाहरी बात को देख करके भाग मत जाओ, हर बात का गहन चिंतन करो। गुरु महाराज ने कहा कि महात्माओं ने जो ये कहा गुरु महाराज ने कि बच्चा, सारे बुरे मेरी ही झोली में पड़े हैं। क्या कहा? सारे बुरे मेरी ही झोली में पड़े हुए हैं। तो आप क्या उम्मीद लेकर के बैठे हो कि बड़े हम साधु हैं? कोई साधु नहीं। ये जो सुना रहा है, हमने तो कई जगह पर कहा कि हम सबसे बड़े पापी थे, आज भी हमारे अंदर बुराइयां हैं। ये सेवा का एक माध्यम है, केवल सुनाया जा रहा है, अंदर से कोई इच्छा नहीं है, अंदर से कोई इच्छा नहीं कि किसी को कुछ बताया जाए। लेकिन मालिक की मौत समझो कि बुला लेते हैं, मना करने के बाद भी नहीं मानते। तो ये सुनाने वाले के पीछे मत भागो और ये मत कहो कि ये बड़ा साधु है, ये जानता है और वो जानते हैं कि ये क्या है। इसलिए हर एक बात में बात होती है और हम लोग केवल उस बात के पीछे ही भाग जाते हैं, यानी उस बात को पकड़ के ही जो है देखा देखी जो है उसमें लग जाते हैं। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि सुख समृद्धि की जो बात चल रही थी, गुरु महाराज ने कहा भूकंप जब आएगा प्राकृतिक कोप के द्वारा तो ये धरती जो है फटेगी, धरती उठेगा गुब्बारा। सुना ना आपने अभी थोड़ी देर पहले, फटेगी धरती उठेगा गुब्बारा। तो गुरु महाराज ने कहा उस समय क्या होगा? गुरु महाराज ने कहा अगर तुम भजन करोगे तो भजन तुम्हारी ढाल बनेगी, सुरक्षा कवच बनेगा और आने वाली जितनी भी तकलीफें होगी वो बगल से गुजर जाएगी। तुम भजन करोगे तो तुम्हारी जिम्मेदारी मेरी,
बाबा जी ने कहा तुम भजन करोगे तो आने वाली आफत में, तकलीफ में, मुसीबत में, परेशानी में तुम भजन करोगे बच्चा, तो तुम्हारी जिम्मेदारी मेरी। और साथ में ये भी कहा कि मेरे दादा यानी गुरु ने, यानी दादा गुरु ने बाबा जी को कहा था कि बच्चा ये जो संगत है बहुत तुम्हारी बढ़ेगी, ये नदी नाले का रूप लेकर के एक दिन समुद्र बन जाएगी और इतनी बड़ी संगत हो जाएगी। उस समय पर तुम एक काम करना, तुम्हारे पीछे पीछे जो चलेगा उसकी जिम्मेदारी तो तुम ले लेना, लेकिन जो इधर उधर मुड़ जाएगा उसकी जिम्मेदारी तुम मत लेना। तो दो लोगों की जिम्मेदारी बाबा जी ने ली है। पहली चीज, जो उनके पीछे चलेगा, उनके पीछे का मतलब आप अपनी बुद्धि की पहलवानी लगाओ। दूसरी बात, जो भजन करेगा उसकी जिम्मेदारी मेरी। दो लोगों की जिम्मेदारी है, तीसरों की जिम्मेदारी नहीं है। भूल भ्रम में मत रहना। गुरु महाराज ने यह कहा बच्चा पास रहने वाले भी अगर भूल भ्रम में रहेंगे तो वो भी नरक और 84 से नहीं बच सकते। लिखित में भेज दूंगा आपको, ऑडियो भेज दूंगा। भूल भ्रम में अगर तुम रहोगे तो पास रहने वाले भी जो है नरक 84 से नहीं बच पाएंगे। एक जगह ये कहा था कि बच्चा पास रहने वालों का मेरे डायरी में नाम नहीं है, पास रहने वालों का नाम मेरी डायरी में नहीं है। तो बहुत सारी बातें हैं प्रेमियों, कटाक्ष किसी के ऊपर नहीं, निंदा आलोचना किसी की नहीं, नाम किसी का नहीं, बात गुरु महाराज की। आप जानो, गुरु महाराज जाने, हम तो निकल जाते हैं आगे। हम किसी का बोझा अपने सर पर लेने के लिए कतई तैयार नहीं है, क्योंकि हमारा ही बोझा उतारने का काम हमको गुरु ने दिया है। यानी बात इसलिए इशारे में आपको बताई जाती है उदाहरण के लिए कि यह सारी बातें गुरु महाराज ने कहा कि महात्माओं की बात भी बड़ी अटपटी होती है, झटपट लिखी ना जाए, झटपट समझ में नहीं आती है। उस समय स्वामी जी महाराज ने कहा था कि बच्चा अभी भी मेरे सामने 5 लोग नामदान दे रहे हैं जिनको मैंने आदेश नहीं दिया है। आदेश किसी को बाबा जी ने नहीं दिया नामदान का। उठा करके देख लो, कई जगह ऐसा लिखा है कि मैंने किसी को आदेश नहीं दिया है नामदान का, फिर भी लोग उस समय नामदान देते। यानी बात का पतंगड़ बना देना, क्योंकि हमारी इच्छा ही अगर शरीर में भरी पड़ी रहेगी तो हम तो मौके की तलाश में बैठेंगे। भाई चलो, अगर मेरी इच्छा कभी रही हो तो बड़ा नेता बन जाऊँ और बड़े लोगों को मेरे पीछे दौड़ाओ, तो यहाँ पर आकर के सत्य बात कभी नहीं बोलूँगा। ऐसी लाग लपेट वाली उल्टी सीधी बात बताऊँगा जिससे तुमको भ्रमित करके रहो और मेरे पीछे दौड़ाते रहो। तो ये तरीका होता है, कहाँ से शुरू होता है? अंदर से। इच्छाएं अगर मरी नहीं हैं, वो आदमी पर कभी भरोसा मत करना। और इच्छाएं समाप्त हो जाए तो वही राजा और वही शहंशाह है। और इच्छाएं है तो फिर जैसे भिखारी मांगता है बार बार, दे दो दे दो, लाख करोड़ रुपया भी इकट्ठा हो जाएगा फिर भी वो मांगेगा। तो वैसी दशा हमारी नहीं होनी चाहिए। भी इकट्ठा हो जाएगा फिर भी वो मांगेगा, तो वैसी दशा हमारी नहीं होनी चाहिए। तो गुरु महाराज ने कहा भूकंप के समय पर, जब उस समय पर जो है अधर्मी उनका विनाश होगा एक तरफ, और जो भजन करेगा अभी जो आपने सुना उसकी रक्षा होगी। कैसी होगी? भजन का सुरक्षा कवच उसका बनेगा, अधर्मियों का विनाश होगा। और जो धरती फटेगी उसके अंदर में से गुरु महाराज ने कहा कि जो सोना, हीरे, मोती, पोखराज, पन्ना, वो सारे के सारे बाहर आएंगे। एक बात में कितने काम हो रहे हैं? गुरु महाराज ने कहा कि अधर्मियों का नाश भी होगा और जो साधन भजन करने वाले हैं उनकी रक्षा भी होगी। और जो धरती ने जो अपने आंचल में जो सोना, मोती, हीरा, पोखराज, पन्ना, अमोलक निधिया जो अपने आंचल में समा लिया है बच्चा, वो इसीलिए क्योंकि तुम बेईमान हो गए। गुरु महाराज ने स्पष्ट कहा तुम्हारे अंदर बेईमानी आ गई। अगर तुम बेईमान नहीं हुए होते तो गुरु महाराज ने कहा कि ये धरती माता जो है तुमको इतना लुटाती, इतना देती कि तुमसे लिया नहीं जाता। लेकिन गुरु महाराज ने कहा तुम्हारे अंदर जो है यहाँ पर बेईमानी आ गई, बेईमानी। और गुरु महाराज ने क्या पाठ पढ़ा है प्रेमी? सत्संग में ये कहते 4-5 चीज़ों को हर जगह बार बार कहते, बार बार दोहराते कि बच्चा ये ले जाओ नामदान, और दिन में 24 घंटे में तुम 2 घंटा इसमें लगाना और 22 घंटा जो है अपने संसार में तुम लगाना, और अपने आत्मा के लिए ध्यान, भजन, सुमिरन और इसकी पूंजी इकट्ठा करना। और दूसरा काम बताते कि जो भी काम करते हो, दुकान, दफ्तर, खेती का, उसमें मेहनत और ईमानदारी के साथ करना।